लॉ ऑफ कर्मा। हम सब सुने हैं ना इस बारे में। लॉ ऑफ कर्मा के बारे में कहा जाता है कि जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भुगतना ही भुगतना है, चाहे आप मनुष्य हो, चाहे आप पशु हो, चाहे आप देवता ही क्यों ना हो। ये बात मुझे आज ऐसा मतलब लग रहा है जब मैं महाभारत का अध्ययन कर रही थी। इसमें एक कहानी आता है समुद्र मंथन। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है 2-2 बार समुद्र मंथन हुआ। और हाँ, जो कर्मा की बात मैं कर रही थी, एक बार देवराज इंद्र को श्राप लगा था दुर्वासा मुनि से। चलो ये कहानी सुनते हैं आज। एक बार की बात है जब महामुनि दुर्वासा ने इंद्रलोक गए थे देवराज से मिलने के लिए। उन्होंने देवराज को एक सुंदर से फूल की माला उपहार में देते हैं। और देवराज तो देवराज है, वो अपने हाथी के सूंड में वो लगा देते हैं, मतलब हाथी को वो पहना देते हैं। इसमें महामुनि को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि मैं प्यार से दिया, देखो अपने हाथी को पहना दिया है। अब हाथी ने क्या किया, उस माला को सूंड से अपने पैर के नीचे रख के कुचल दिया। इस बार उनको आया गुस्सा। आप सब लोग जानते हैं महामुनि दुर्वासा बहुत गुस्से वाले थे। अब वो गुस्से में आके देवराज को इतने छोटे से काम के लिए एक शाप दे देते हैं। वो कहते हैं कि आज से देवलोक श्रीहीन हो जाएगा, मतलब माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद रहता है, उनका जो प्रभाव रहता है, उससे देवलोक मुक्त हो जाएगा। अब अभी मैं कह रही थी कि छोटी सी काम के लिए इतना बड़ा सजा उनको मिला। और लोक माता प्रवेश करते हैं समुद्र में जाके, क्योंकि उनको देवलोक का त्याग करना था। त्याग करके वो समुद्र में जाके प्रवेश कर जाते हैं। अब पूरे संसार हो गया श्रीहीन, हर जगह अनर्थ ही अनर्थ दिख रहा है। सब लोग जाके ब्रह्मा और विष्णु से निवेदन किए कि अभी क्या किया जा सकता है दोबारा। विष्णु जी कहते हैं कि आप लोग समुद्र मंथन कीजिए, तब ये समुद्र से देवी दोबारा प्रकट होंगे और देवलोक में श्री वापस आ जाएंगे। यही है समुद्र मंथन का आदि बात, क्यों समुद्र मंथन शुरू हुआ था। माता लक्ष्मी को दोबारा पाने के लिए ही समुद्र मंथन हुआ था। तो चलिए आज हम कहानी सुनेंगे समुद्र मंथन का। हम पढ़ रहे हैं काशीदासी महाभारत। ये बंगाली में लिखा गया है, मूल महाभारत लिखा हुआ है महामुनि वेदव्यास की, आपको सब लोगों को पता है। अब हर एक रीजनल लैंग्वेज में इसका अनुवाद हुआ है। माई मदर टंग इज बंगाली, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बुक काशीदासी महाभारत। इसमें बहुत सारे बात ऐसे हो सकते हैं कि मूल महाभारत से कुछ इधर उधर आगे पीछे है, थोड़ा बात ना भी मिल सकते हैं। कोई भी रीजनल लैंग्वेज में जब एक किताब का अनुवाद होता है तो उस भाषा उस जाति का एक प्रभाव उस किताब में रहता ही रहता है, उस अनुवाद में मतलब। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज मूल जो स्टोरी लाइन है वो मेन स्टोरी लाइन सेम ही रहेगा, क्योंकि ये महाभारत ही है। ये पांडव और कौरवों की कहानी है। लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं। पहले से जो लोग चैनल देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है, हम शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी में कंप्लीट किए समुद्र मंथन के पहले तक की बात। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे महाभारत की कहानी दोबारा। हम सुन रहे हैं समुद्र मंथन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब देवलोग श्रीहीन हो जाते हैं तो श्री को वापस लाने के लिए विष्णु के आदेश से देवगण और असुरगण मिलकर समुद्र मंथन शुरू करते हैं। इस समुद्र मंथन में उत्पन्न होगा सुधा अर्थात अमृत, जो देवगण को आगे चल के अमर बनाएगा। और बहुत सारे महाऔषधि वगैरह इसमें आएगा। हम देखेंगे 7-8 चीजें हमें देखने को मिलेगा जो समुद्र मंथन से मिला था। हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो समुद्र मंथन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होता है। समुद्र मंथन का कोई भी मैटर नहीं, जो लोग मक्खन निकालते हैं ब्रज में जो है उनको पता है। जो लोग मक्खन निकालते हैं वो जानेंगे कि मक्खन निकालने के लिए एक तो दूध चाहिए, एक डंडा चाहिए, एक रस्सी चाहिए। अब इस चीज को आप समुद्र मंथन से कनेक्ट कीजिए। एक जो दूध चाहिए जिससे मक्खन निकलेगा वो है यहाँ पे क्षीरद सागर, मतलब स्वयं सागर से ही ये सब उठेगा। और जो मक्खन है वो है हमारा महाऔषधि अमृत, माता के आगमन, ये सब कुछ जो उसमें से पारिजात पुष्प ऐरावत हस्ती जो उसमें से निकलेगा। और डंडी क्या है, जिसके आगे रस्सी लपेट के खींचा जाएगा, वो है मंदर पर्वत। और ये पर्वत था 11 योजन लंबा, इतना बड़ा विशाल। और जो रस्सी है जिससे आप खींचोगे वो होगा बासुकी नाग। बासुकी नाग कौन है, जो देवादिदेव के गले में रहते हैं। तो ये सब होगा जिससे हम समुद्र मंथन कर सकते हैं। पहली बार समुद्र का मंथन जब किया गया तो बस श्रम ही सार हुआ, कुछ भी नहीं निकला। और ऊपर से बहुत सारा दैत्यगण का मृत्यु भी हो गया। वो जो बासुकी नाग है उनके विष के ज्वाला से बहुत सारे असुर का मृत्यु भी हो गया। अब ब्रह्मा जी जाके विष्णु जी को कहते हैं कि ये जो हाल हुआ है अभी, इतना कठिन श्रम साध्य जो काम है ये करने में, इससे तो बहुत सारे लोग मर भी गए और जो जीवित है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मंथन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतना परिश्रम के बाद भी कोई फल तो निकला नहीं। अब इसी टाइम विष्णु जी आते हैं और अपने शक्ति से सारे देवताओं को फिर से शक्ति देते हैं, ताकि वो विष्णु शक्ति से बलियान हो जाए और दोबारा मंथन शुरू कर सके। तो फिर से मंथन शुरू हुआ। इस बार मंथन से 8 चीज बाहर निकल के आया। मैंने कहा था मैं बोलूंगी 8 चीजों के नाम। तो देखिए, पहले आते हैं एक ब्राह्मण जिनका नाम है सोम। ये ब्राह्मण बहुत ज्ञानी है और ये चारों वेद को लेके ऊपर आते हैं अपने हाथों में। दूसरा ऐरावत हस्ती आता है, जिसका पूरे बॉडी श्वेत है अर्थात व्हाइट है, और 4 दंत है, जो हाथी का जो बाहर निकला हुआ दंत होता है वैसा 4 है इनका। फिर 3 नंबर पे आते हैं एक घोड़ा अश्व आते हैं जिनका नाम उच्चैश्रवा। 4 में आते हैं एक पुष्प पारिजात पुष्प। आप सब लोग इस नाम सुने हैं, ये बहुत सुगंधित एक पुष्प है जो देवराज की बाग में बाद में मिलेगा। तो
5 नंबर पे अमृत आते हैं। जो अमृत का घड़ा है वो लेके उठता है कौन? धन्वंतरी। नाम सुना है? धन्वंतरी वो है जो चिकित्सा विज्ञान के आदि गुरु है, जो है हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र की प्रधान स्रष्टा। वही धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत के कलश लेके ऊपर आते हैं। अब इसके बाद आता है बहुत सारा रत्न राशि, मतलब बहुत सारे हीरे जवाहरात ये सब। फिर आते हैं माता लक्ष्मी और 8 नंबर पे कौस्तभ मुनि। माता लक्ष्मी आते हैं ऊपर, जिनके साथ इसके बाद विष्णु जी का विवाह होता है। और कौस्तभ मुनि जो है वो एक रत्न है कौस्तभ, जो महाविष्णु के कंठ में धारण किया हुआ रहता है। ये 8 चीज समुद्र मंथन के बाद मिलता है। अब आती हूँ वो बात में जो मैंने आपको कहा था कि आपको पता है समुद्र मंथन दोबारा भी हुआ था, क्योंकि आप नोटिस किए होंगे मैं 8 चीज़ों के नाम किया जो कि समुद्र मंथन से ऊपर आया था, लेकिन एक बार भी मैं हलाहल ब्रिज के बारे में नहीं बोला। लेकिन हम सब लोग जानते हैं समुद्र मंथन में हलाहल ब्रिज भी निकला था। तो वो कब हुआ था? दूसरे बार समुद्र मंथन में। अब दूसरे बार समुद्र मंथन कैसे होता है? ये पूरा समुद्र मंथन के टाइम में ब्रह्मा और विष्णु थे, शिव जी कहीं नहीं थे। तो नारद मुनि जाते हैं कैलाश पर्वत में और माता गौरी और शिव जी के समक्ष में ये समुद्र मंथन के सारे कहानी का वर्णन करते हैं, क्या क्या निकला, किसको क्या मिला, सब कुछ वो बताते हैं। अब ये बात सुन के देवी गौरी को थोड़ा अफसोस होता है। वो क्रुद्ध होकर कहते हैं कि ये श्मशान में रहते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये तो वैरागी है, इनको क्या चाहिए, सबको सब कुछ मिल जाए, कोई इनको पूछता नहीं। मतलब बहुत ऐसे जो संसार में बातें हम लोग चलते हैं कि हमें संसार में रहते हुए चीज़ों की ज़रूरत होती है और पति हमारे उदासीन है, तो वही बात चल रही है। अब इस बात को सुन के देवादिदेव स्थिर करते हैं कि वो जाएंगे और दोबारा समुद्र मंथन होगा। वो वापस आते हैं समुद्र के पास, जहाँ सब पूरे टायर्ड होके पड़े हुए हैं, किसी को और कुछ नहीं करना है। विष्णु शक्ति से सब बलियान थे, अब महाविष्णु का शक्ति वापस चला गया, सब बहुत टायर्ड है और समुद्र मंथन में जो कुछ भी मिला वही सब लेके सब बिजी है। इसी टाइम में शिव जी जाते हैं और कहते हैं नहीं, दोबारा समुद्र मंथन करो। सब लोग मना करते हैं कि समुद्र मंथन में एक बार बहुत सब लोग टायर्ड हो गया है और जो वासुकी नाग है उससे अब बीच निकलेगा, इतना ज़्यादा सब लोग टायर्ड है, अभी और नहीं करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे महादेव तो ठहरे महादेव, वो कहा किसी के बात मानने वाले हैं। अच्छा, इसी जगह पे पहले मैं जो बताई थी दुर्वासा मुनि के अभिशाप के बारे में देवराज को, ये बात महामुनि कश्यप शिव जी को बताते हैं कि एक्चुअली में समुद्र मंथन क्यों हुआ है, इसीलिए हुआ था, अभी और अब मत कीजिए, अभी इसका फल अच्छा नहीं होगा। लेकिन देवादिदेव इस बात को नाकारते हैं और वो चाहते हैं समुद्र मंथन दोबारा। तो फिर से समुद्र का मंथन किया जाता है। सब कुछ अग्निगर्भ हो चुका था, समुद्र के बीच में भी तोड़फाड़ हो गए थे और वासुकी बहुत टायर्ड थे, सारे देवगण असुरगण जो समुद्र मंथन करने वाले वो भी बहुत टायर्ड थे। तो इसमें चतुर अग्नि का उत्पन्न होता है, जो चतुर अग्नि मिलकर ही हलाहल विष को बनाता है। वो क्या था? सिंधु अर्थात जो वरुण देव है, जो समुद्र है, उनका घर्षण के, उनका और वो मंदर पर्वत, ये दोनों में घर्षण के लिए एक अग्नि उत्पन्न होता है। मतलब समुद्र के बीच टच होता है ना जहाँ पे मंदर पर्वत, वो जगह में घर्षण हो रहा था, तो उसका अग्नि सांप अर्थात जो हमारा रस्सी था वासुकी, उसका विष सांप का जहर वो, और देवताओं का सांसों का अग्नि, देवताएं बहुत पराक्रमी है तो उनके सांसों का अग्नि, ये 3 हो गया। और मंदर अनल, मंदर से आग निकल रहा था, तो ये चारों अग्नि मिलके सृष्टि होता है हलाहल विष का। अब सारे विश्व हाहाकार मच जाता है कि इस विष से हमें परित्राण करो, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, कैसे इसको झेला जाए। तो सब लोग शिव जी को जाके पकड़ते हैं कि आपके जीत की वजह से ही दोबारा समुद्र मंथन शुरू हुआ, अब हम इससे कैसे बच सकते हैं। इसी समय भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लेते हैं हलाहल विष को, अपने पेट में नहीं जाने देते क्योंकि वो सब जला के राख कर सकता था, इतना खतरनाक जहर था वो। तो उस जहर के वजह से जब पृथ्वी, ये सृष्टि, पृथ्वी नहीं ये सृष्टि ध्वंस होने वाला था, उस विध्वंस से बचाने के लिए महादेव अपने कंठ में ही वो जहर को धारण कर लेते हैं और इसके फलस्वरूप उनका नाम पड़ता है नीलकंठ, क्योंकि उनका कंठ जहर के प्रभाव से नीला वर्ण धारण कर लिया था। इसके बाद आता है अमृत को लेकर लड़ाई की कहानी। दोबारा समुद्र मंथन हो गया। अब जो अमृत पहले उत्पन्न हुआ था उसको बांटने की बात है, क्योंकि दोनों पार्टी था, एक था असुर एक था देवगण, दोनों मिलके काम किए थे, तो दोनों को ही चाहिए ना कि अमृत दोनों पाले। लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि अगर असुर कुल को अमर कर दिया जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, वो ऐसे ही महापराक्रमशाली है, ऊपर से अगर अमर हो जाए तो बात बिगड़ जाएगी। इसमें बात आती है कि अमृत को आप कैसे सारे लोगों के बीच में बांट दिया जाए। तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करते हैं और वो आते हैं इस अमृत को सबके बीच में बांटने के लिए। सब लोग मोहित हो जाते हैं मोहिनी जी को देख के, उनको पाने के लिए सब इतना उत्सुक हो जाते हैं कि अपने कष्ट जो समुद्र मंथन के लिए उनको हुआ था वो सब भूल जाते हैं, अमृत के बाद भूल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भूल जाते हैं और प्रेम पूर्वक मोहिनी जी ये जो अमृत है उसको बांट देते हैं। यहाँ पे और एक कहानी आगे आएगा जिसमें बताया जाता है शिव जी और विष्णु जी के दोनों के मिलन से एक पुत्र का उत्पन्न हुआ था, मुरुगन स्वामी। तो ये कैसे हुआ था? तो ये वही बात है कि भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार और शिव जी, इन दोनों के मिलन से वो हुआ था। तो ये दूसरी कहानी है। समुद्र मंथन का कहानी यह खत्म होता है कि समुद्र मंथन के फलस्वरूप जो हलाहल उठा था वो शिव जी अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ कहलाए, और जो अमृत उठा था वो विष्णु के अवतार मोहिनी जी ने सारे देवताओं में बंटन कर दिया, अशुभ कुल को यहाँ पे वंचित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हम पढ़ रहे महाभारत। महाभारत की कहानी एक एक करके आप सबके साथ साझा किया जाएगा।
और स्टोरी टेलिंग बहुत बेकार है मेरी मैं खुद समझ रही हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ आपके साथ मेरे खुशियों को भाग लेने के लिए। ये स्वाध्याय की एक ऐसी पर्याय है जहाँ हम सनातन धर्म का सारे किताबों का अध्ययन करने की शुरुआत किए हैं, बस कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के हम पुराणों का अध्ययन करेंगे और हर अध्ययन के बाद आपके साथ ज़रूर बात करूँगी मैंने क्या समझा। और अगर आप कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उस किताब के बारे में भी आपको बताने के लिए। राधे राधे।